हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल बातें मन की पे। मैं हूं डॉक्टर रवि और आप सबका स्वागत करता हूं फिर से एक नए इम्पॉर्टेंट वीडियो में। और मैं आज एक इम्पॉर्टेंट कहानी बताने जा रहा हूं, इंटरेस्टिंग स्टोरी। एक लड़के के बारे में, 20-22 साल का होगा, जो मेरे क्लिनिक पे आया था। वो बिहार का रहने वाला था। तो उसने मेरे यूट्यूब पे वीडियोस देखे हुए थे, तो वो अपना ट्रीटमेंट के लिए आया था। उसने बोला कि मुझे सिर्फ काउंसलिंग कराना है, मैं सिर्फ काउंसलिंग के लिए आना चाहता हूँ। तो फिर मेरे स्टाफ से बात हुई, फिर ये हुआ कि जैसा कंडीशन होगा वह देख के फिर बताते हैं कि क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए। फ्रेंड्स, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि होता क्या है कि हम पहले से ही सोच लेते हैं कि हमें क्या ट्रीटमेंट कराना है और क्या हम सिर्फ काउंसलिंग कराएंगे, दवाई नहीं खाएंगे। और मैंने बार बार बताया कि दवाई खाना ज़रूरी नहीं है, लेकिन हाँ, मेरा कहना सलाह देना है आपको, एक जेन्युइन सलाह देना है आपको कि दवाई खाना इस समय है कि नहीं ज़रूरी। वो आपकी कंडीशन पे डिपेंड करता है। अगर आप सिर्फ काउंसलिंग से ठीक हो जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है। मैं सबकी बात तो नहीं कर सकता, लेकिन मैक्सिमम डॉक्टर जो होते हैं वो आपके साइड इफ़ेक्ट को देख के ही करते हैं। तो इस लड़के की कहानी है कि उसको क्या प्रॉब्लम हुई थी। थोड़ा-सा मैं उस लड़के के बारे में बता दूँ कि वो दूसरों की बातों में ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाता था। तो फ्रेंड्स, इस लड़के को हुआ क्या कि इसको 3 साल पहले सिर में चोट लग गई। चोट लगने के बाद इसको सिर में दर्द तो हुआ ही, उसके बाद कोई बहुत ज़्यादा तेज़ चोट नहीं लगी थी। मतलब ऐसा नहीं था कि एकदम बेहोश-वोश हो गया, चोट लगी थी उसको। ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा बेहोशी आने लगी, बहुत वॉमिटिंग होने लगी। उसके बाद जैसे सीटी स्कैन कराया, नॉर्मल निकला उसमें। कहीं से उसे किसी गाँव में किसी इंसान ने उसको बोल दिया कि अरे, जो दूसरा कोई इंसान था उसको चोट लगी तो वो पागल हो गया था, गंभीर मानसिक बीमारी। ये बात उसके दिमाग में घुस गई और उसको, जैसा कि मैंने बताया, कि वो दूसरों की बातों में ज़्यादा बिलीव कर लेता था, बजाय ये देखे कि सामने वाला इंसान जो बोल रहा है वो एक्सपर्ट है कि नहीं। जैसा कि हम आम तौर पे भी करते होंगे, हम देखते हैं कि आजकल क्या होता है फ्रेंड्स, कोई भी कुछ भी एडवाइस कर देता है। जैसे कि ये होता है ना कि चोट लगी हो तो ये करा लो, एक्सरे करा लो। ख़ासकर कि मानसिक बीमारी में तो और ज़्यादा लोग सोचते हैं कि सिर में चोट लगी है तो एक्सरे करा लो, सीटी स्कैन करा लो। अपने से ही सोच लेते हैं लोग, एमआरआई करा लो, बजाय कि स्पेशलिस्ट या साइकियाट्रिस्ट के सलाह के बिना कि क्या कराना चाहिए। हम जाँचें में ज़्यादा विश्वास करते हैं, जबकि जो हमारे पुराने समय में बोला जाता था कि डॉक्टर वही अच्छा होता है जो बिना जाँच कराए बहुत सी चीज़ों को पकड़ लेता है, बीमारी को। लेकिन आजकल रिपोर्ट्स का ज़्यादा मीनिंग हो गया है। हाँ, कई बार रिपोर्ट्स ज़रूरी होती हैं, हम भी कराते हैं, वो डिपेंड करता है कंडीशन पे। इस पे मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हुए हैं और आगे बनाता रहूँगा मैं। तो ये जो लड़का था, ये अपने गाँव वालों के या पड़ोसियों के बहकावे में आया और उसने सीटी स्कैन करा लिया, नॉर्मल निकला। लेकिन इसके दिमाग में ये बात बैठ गई थी कि कहीं वो पागल हो जाएगा। तो वो क्या होता था फ्रेंड्स, उसकी प्रॉब्लम वो बताता है कि जब भी किसी पागल इंसान को वो दिखता है तो उसको लगता है कि वो भी पागल हो जाएगा। यही बात वो अपने घर वालों से, दोस्तों से, पड़ोसियों से बोलता था। तो एक तरह का उसको ऑब्सेशन होने लगा थॉट्स का। तो शुरू में तो उसको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती थी, थोड़ी बहुत घबराहट होती थी, नींद की दिक्कत हल्की-फुल्की, फिर अपना काम करने लगता था। लेकिन उसने क्या हुआ कि उस बातों पे कंट्रोल नहीं किया बहुत ज़्यादा, तो ये प्रॉब्लम बढ़ती गई। और उसको जब भी किसी इंसान को जिसको गंभीर मानसिक बीमारी उसको देखता था, उसको लगता था कहीं वो भी पागल ना हो जाए। क्योंकि किसी इंसान ने बोल दिया था ऐसा, कि वो इंसान, बजाय कि बहुत अच्छे तरह से जानते हुए कि वो इंसान को चोट लगा, वो पागल हो गया। तो उसको भी लगने लगा कि कहीं उसको चोट लगने से वो पागल ना हो जाए। फिर धीरे-धीरे वो बताता है पेशेंट कि वो कोई कूड़ा अगर देखता है तो उसको लगता है कि उसके मुँह में ना आ जाए, कूड़ा उसके मुँह में अंदर ना चल जाए। अब बहुत से लोग जो इस बीमारियों से पीड़ित नहीं होंगे, जो आप देख रहे होंगे वीडियो, आपको लग रहा होगा ये कैसे हो सकता है? मैंने भी उससे पूछा, जिसको मैं आगे बताऊँगा कि मैंने क्या-क्या पूछा। तो बोलता है कि मुझे कहीं भी कूड़ा देखता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं कूड़ा मेरे मुँह में ना आ जाए, कहीं मैं पागल ना हो जाऊँ, यही विचार में बार-बार चलता रहता है, मैं परेशान बहुत ज़्यादा हो गया हूँ। इस परेशानी की वजह से वो कई डॉक्टर्स को दिखाया उसने। मेरी वीडियो देखने से पहले उसने यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोज़ देखे और डॉक्टर्स के यहाँ दिखाया। मतलब पहले सरकारी में दिखाया, फिर वहाँ कुछ आराम मिला, नहीं मिला, फिर प्राइवेट में दिखाया। तो होता क्या फ्रेंड्स कि दवाइयाँ एक तो धीरे-धीरे असर करती हैं और यहाँ पे आपका जो सोच होती है, उस पे काम करना होता है। तो उसको काउंसलिंग मिला या नहीं मिला, वो अपना डॉक्टर चेंज करता था। इसको हो गया, हम डॉक्टर शॉपिंग करते हैं। चेंज करने लगा अपना। फाइनली उसको आराम तो मिल जाता था कुछ समय के लिए, लेकिन चूँकि दवाइयों का खर्च होता है, कुछ-कुछ डॉक्टर ज़्यादा दवा लिखते हैं या कुछ और समस्या थी, वो ट्रीटमेंट को बीच में छोड़ देता था। काउंसलिंग भी ढंग से उसने नहीं कराया।
फाइनली उसको इतना कंडीशन ख़राब हो गया था उसको कि उसको सुसाइडल थॉट्स आ रहे थे, मरने की भी वो कोशिश कर रहा था, हालांकि वो दवा ले रहा था, लेकिन उसकी उस बात का सलूशन नहीं हो पा रहा था जो कि जिसके लिए वो आया था, कि उसको लगता था कि वो पागल ना हो जाए। कई बार उसको लगने लगा था कि वो पागल ही हो जाएगा, जिसके लिए उसको कुछ एंटीसाइकोटिक्स दवाइयाँ चलाई भी जा रही थी। मैंने उसके पर्चों को देखा था। एक दिन वो बता रहा था कि वो यूट्यूब पे मेरे वीडियोस देखता है और उसको फिर कुछ उम्मीद लगती है, तो इसलिए वो मुझसे पहले कंसल्टेशन करके ऑनलाइन करने के बाद फिर मेरे क्लिनिक पे आता है, तो सारी बातें बताता है कि उसको ऐसी-ऐसी समस्याएँ हैं। तो वो मुझसे बोलता है कि डॉक्टर साहब मैंने दवाई बहुत खा ली है, बहुत मेरा पैसा खर्च हो गया है, लाख 2 लाख रुपए पैसा खर्च हो गया है। मुझे तो ये जान के हैरानी हुई कि इस प्रॉब्लम में इतना पैसा तो नहीं खर्च होना चाहिए। पता नहीं किसने, या तो पेशेंट झूठ बोल रहा है कि लाख रुपया कुछ मायने रखता है, और उसके बाद या तो डॉक्टर्स ने लूटा होगा, जो भी बात है, क्योंकि मेरे यहाँ तो इतना पैसा खर्च नहीं होता है। तो फिर उसने बताया, मैंने उससे पूछा कि भाई क्या-क्या सिम्पटम्स हैं, तो सारे सिम्पटम्स उसने बताए, और काम भी फ़िलहाल वो कर रहा था क्योंकि मेडिकेशन में था और दवाइयाँ खा रहा था। तो उसके बाद फिर फाइनली मैंने जो मेडिकेशंस कुछ उसका कम किया, कुछ तो ज़्यादा था। फ्रेंड्स, होता क्या है कि सही मेडिकेशन होती है, उसके बाद जो हम काउंसल या जो बात करते हैं, उसका जो बिलीफ सिस्टम है, उसको हमको सही करना होता है। तो मैंने उस बात को लेके उसको काउंटर किया कि भाई आपको इस बात को समझ रहे हो ना कि मतलब कूड़ा अपने आप कैसे आ जाएगा आपके मुँह में? आप इसका क्या जवाब है? मैंने कहा सोचो इस बात को, क्या आपका आंसर है? तो बोलता है कि हाँ सर, ये बात तो सही है, लेकिन मेरे विचार ये बार-बार आते हैं। बार-बार आता रहता है कि कूड़ा मेरे मुँह में ना आ जाए, या किसी दूसरे पागल को मैं देखता हूँ तो मुझे लगता है कहीं मैं पागल ना हो जाऊँ, क्योंकि चोट लगने से कोई हो गया। मैंने कहा पागल को देखने से कोई पागल नहीं होता है, ऐसा नहीं हो सकता। दूसरी बात ये, कूड़े को देखकर कि कूड़े आपने देखा, कूड़ा आपके मुँह में कैसे आ सकता है? क्या ये पॉसिबल है? क्या आप अपने आप को नॉर्मल मान रहे हो कि आप सही में पागल हो रहे हो? बताओ। क्योंकि पागलपन की सबसे बड़ी पहचान क्या होती है? उसको बीमारियों का पता ही नहीं चलता है। उससे इस बात का फ़र्क नहीं होगा कि वो कहाँ रह रहा है, क्या कर रहा है, या उसको कोई प्रॉब्लम है। सबसे बड़ा सबूत कि आप पागल नहीं हो, वो यही कि आप इलाज कराने के लिए आए हो। जो सच में पागल हो जाता है, वो कभी अपना इलाज नहीं कराता है। वो बोलेगा कि नहीं, सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सब अच्छा है। मतलब अगर वो गंदगी में भी है, तो बोलेगा नहीं मैं साफ़ हूँ, ऐसे ही रह जाता है। तो उसको ये बात थोड़ा रियलाइज़ हुआ, फिर उसको, चूँकि बात नहीं समझ पा रहा था, उसका मन, उसका बुरा मन जो था उस पे हावी हो चुका था। यही होता है मतलब ओसीडी में, जो उसको ऑब्सेशन टाइप का हुआ था। मतलब इसके लिए वो कोई कंपल्शन नहीं कर रहा था, कोई एक्ट नहीं कर रहा था, लेकिन उसके थॉट्स बार-बार दिमाग में आते रहते थे। ओसीडी जो होता है वो कई तरह का हो सकता है, मतलब ऑब्सेशन टाइप का हो सकता है, या मिक्स टाइप का हो सकता है, या कंपल्सिव टाइप का ज़्यादा हो सकता है। तो उसके मन में विचार आते थे बार-बार, बार-बार कि देखिए अभी आपकी स्थिति ऐसी है कि आपको दवाइयाँ चलानी पड़ेंगी। मेरा सलाह ऐसा है, अगर आप नहीं खाना चाहते हैं वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन अगर आप बिना दवा के ठीक हो जाएँ तो सबसे अच्छी बात है। क्योंकि जब आपको इतनी एंग्ज़ायटी हो रही है, इतनी घबराहट हो रही है इस चीज़ को लेकर, आपके सुसाइडल थॉट आ रहे हैं, मरने का कोशिश भी कर रहे हो, आपने ऑलमोस्ट अटेम्प्ट भी कर लिया था, तो ऐसे कंडीशन में बिना दवा के मेरे हिसाब से तो सही नहीं है। दवाइयाँ उसकी कुछ चलाई गई, एक समय तक दवा चलानी होती है फ्रेंड्स, मतलब 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, और जितना टाइम क्या होगा वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। मतलब आप कितना जल्दी ठीक होना चाह रहे हो, डॉक्टर की बात मान रहे हो, जो आपको समझाया जा रहा है उस पे आप एक्ट कर रहे हो। समझाना इसमें यही था फ्रेंड्स, कि मैंने उसको बोला कि जो आपके विचार आ रहे हैं नेगेटिव, वो आते रहेंगे, जितना कि उसको आप सोचोगे कि ना आए। उसकी जगह पे आपको पहले इस बात को समझना है कि क्या मैं किसी पागल को देखने से पागल हो सकता हूँ? क्या आपके घर में आपके माँ-बाप या पड़ोसी किसी पागल को देखते हैं तो वो पागल हो जाते हैं? क्या आप इस बात को सोचिए, मानिए। जो बोलता है कि नहीं ऐसा नहीं होता है, तो क्या उसी तरह से मैं कूड़े को लेकर बताया कि आपके, अगर आप कूड़ा देखते हो, आपके घर में कोई भी, आपकी मम्मी या आपके पापा या कोई भी देखते हैं, तो क्या उनके मुँह में कूड़ा आ जाता है? उसने बोला नहीं। तो इसका मतलब कि आपका जो मन है, आपका माइंड आपसे खेल रहा है, और आप उससे चक्कर में आप मतलब परेशान हो रहे हो। इस बात को समझना है कि आपके विचार जो हैं वो गलत हैं, और काल्पनिक विचार हैं, जिसको कि हमारा मन सच मानता है, क्योंकि हमारा जो बुरा मन है उसको परेशान रहने की आदत हो गई है, और धीरे-धीरे जाएगा, एकदम से नहीं जाएगा। और उसको एक तरीके से हम उसको ख़त्म करेंगे। अगर आप दिन में 4 घंटा सोचते हो, तो धीरे-धीरे उसको 3 घंटा लाना है हमें, करते-करते हमें उसको एकदम ख़त्म करना है।
हमें ये सोचना है कि हमें ज़िंदगी में क्या चाहिए, हमें ठीक होना है या हमें सच में पागल होना है। क्योंकि जो इंसान इतना ज़्यादा सोचेगा इस बारे में वो कुछ काम नहीं कर पाएगा, फाइनेंशियली वीक हो जाएगा और उसके हो सकता है परिवार में साथ दें, ना दें और धीरे-धीरे उसका साथ छूट जाएगा सबसे। और वो इतना जब कोई सोचेगा दिन भर उसको, तो सच में एक समय के बाद वो पागल जैसा ही हो जाएगा। इसके लिए हम पॉजिटिव थॉट पे ध्यान देना है, अपने काम करने हैं और इसके लिए आपकी मदद करेंगी मेडिसिन्स, जो मेडिसिन्स आपको सपोर्ट करने के लिए कहती हैं। कभी भी जो होती है फ्रेंड्स, मेडिसिन आपके बिलीफ सिस्टम को ठीक नहीं करती है, ये बात जानिए। जो आपका जो सोचना है, जो आप क्या मानते हो कि क्या हम किसी पागल को देखने से पागल हो जाएँगे? क्या आप ये बात मानते हो? अगर मन ही मन, तो दवाइयाँ उसको ठीक नहीं करेंगी। हाँ, आपको जो अच्छी सोच आती है उसको अच्छा सोचने में आपको मदद करेंगी। आपको घबराहट कम होगी, जो आपका दुश्मन है जो बुरी सोच का, उसे लड़ने में आपको मदद करेंगी। क्योंकि जब आप तक आप मजबूत नहीं होंगे तो आप लड़ कैसे पाओगे? जब आप किसी को बुखार हो गया है और वो अगर ठीक नहीं रहेगा, मतलब मजबूत नहीं होगा, दौड़ेगा कैसे वो? तो वही बात होती है कि दवाइयों से हमें मजबूती मिलती है, हमारा बिलीफ सिस्टम हम धीरे-धीरे ठीक होता है, एकदम से ठीक नहीं हो सकता है। तो उस बात को पहले आप मानिए और फिर अच्छा सोचना चालू करिए। वो धीरे-धीरे हमारा जो अच्छा मन है उस बात को मानता है, हम ठीक होने लगते हैं। इन सब बातों से फ्रेंड्स उस लड़के को काफ़ी आराम मिला। उसने फ्रेंड्स कसम खाया कि नहीं, मुझे अब ठीक होना है चाहे जो भी हो जाए। और उसके 1-2 हफ्ते बाद उसके थॉट्स काफ़ी कम हो गए। धीरे-धीरे करके दवाइयाँ उसकी बढ़ाई गई और वो अब पहले से काफ़ी अच्छा है और अपने काम को कर रहा है। तो फ्रेंड्स, ओसीडी का इलाज इस तरह से होता है, ये बिल्कुल संभव है। 100% गारंटी है मेरी कि मैं आपकी ओसीडी बिल्कुल ठीक करूँगा, लेकिन एक स्टेप के थ्रू आपको चलना पड़ेगा। इसमें दवाओं का खर्च बहुत ज़्यादा नहीं है, ना ही इलाज का खर्च। लोग काउंसलिंग के नाम पे या किसी और नाम पे या आप कहीं और दिखा रहे हो, वहाँ पे आप ठीक हो रहे हो, नहीं हो रहे हो, मुझे नहीं पता है। लेकिन मेरी एक एक्सपर्टीज़ रही है, मैं अपनी तारीफ़ खुद नहीं करना चाहता हूँ। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।